बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाब 3, तलब और तलब की लचक। ये टॉपिक्स असूल मुआशियात और असूल मुआशियात के जो नोट्स हैं उनमें से लिए गए हैं। जी, तलब में अभी हम डिस्कस करेंगे कि तलब के बारे में कौन कौन से अहम तसव्वुरात हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो बच्चों से पेपर में एमसीक्यूज़ और मुख्तसर सवालात के तौर पे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जी तलब से मुराद किसी चीज़ को ख़रीदने का इरादा और ख़रीदने की कुव्वत है। किसी चीज़ की वो ख़ास मिक़दार जो तलब की जाती है उसे मिक़दार तलब कहते हैं। मुख्तलिफ़ कीमतों पर कोई सारफ़ किसी चीज़ की जितनी मिक़दार ख़रीदने को तैयार हो उसे इनफ़रादी तलब कहते हैं। मंडी में तमाम सार्फिन की मजमूई तादाद को मंडी की तलब कहते हैं। तो मंडी की तलब में हम इनफ़रादी तलब के मुख्तलिफ़ जो इनफ़रादी तलब हैं उनको आपस में जमा भी करते हैं। कानून तलब के मुताबिक दीगर हालात ज्यों के त्यों रहते हुए चीज़ की कीमत में कमी से मिक़दार तलब फैल जाती है और चीज़ की कीमत में इजाफ़े से मिक़दार तलब सुकड़ जाती है। आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि कीमत के कम होने से तलब ज़्यादा हो जाती है और कीमत के ज़्यादा होने से तलब कम हो जाती है। इसे हम कानून तलब का नाम देते हैं। कीमत और मिक़दार तलब में मनफी तल्लुक़ पाया जाता है और ख़त तलब का झुकाव मनफी होता है। असर कीमत, असर आमदनी और असर इस्तबदाल की वजह से ख़त तलब का झुकाव मनफी होता है। जब कीमत में कमी वाक़ हो तो इससे मिक़दार तलब ज़्यादा हो जाती है। तलब में इस तरह का इजाफ़ा जो कीमत में कमी की वजह से हो तलब का फैलाव कहलाता है। तलब के फैलाव की सूरत में ख़त तलब ऊपर से नीचे, बाएं से दाईं जानिब हरकत करता है। जब कीमत में इजाफ़ा वाक़ हो तो मिक़दार तलब में आपको पता है कमी वाक़ हो जाती है और इसे हम मुआशियात में तलब का सुकड़ाव कहते हैं। तलब के सुकड़ाव की सूरत में ख़त तलब नीचे से ऊपर, दाएं से बाईं जानिब हरकत करता है। कीमत के साकन रहते हुए जब दीगर अवामल की वजह से तलब में इजाफ़ा हो तो इसे तलब का बढ़ना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, तलब का फैलाव और तलब का बढ़ना ये दोनों मुख्तलिफ हैं। तलब के फैलाव में कीमत कम होने से तलब ज़्यादा होती है, जबकि इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं तलब का बढ़ना। तलब के बढ़ने की सूरत में कीमत साकन रहती है, तलब जो है वो बढ़ जाती है किसी और वजह से। मिसाल के तौर पे मौसम की वजह से, फ़ैशन की वजह से या रस्म रवाज की वजह से या किसी और दूसरी तीसरी वजह से जो है वो कीमत के साकन रहते हुए अगर तलब ज़्यादा हो जाएगी तो इसे हम मुआशियात में तलब का बढ़ना कहते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो रहा हो लेकिन उसकी मिक़दार तलब साकन रहे तो इसे भी मुआशियात में तलब का बढ़ना ही कहा जाता है। अगर किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली ना हो और तलब दीगर अवामल की वजह से कम हो जाए तो इसे तलब का गिरना कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि गर्मियों में गर्म कपड़ों की जो तलब होती है वो कम हो जाती है। गर्मियों में चाय की डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या है? तलब का गिरना। दूसरी सूरत में जब किसी चीज़ की कीमत में कमी हो लेकिन कुछ अवामल के बाइस उसकी मिक़दार तलब साकन रहे तो इसे तलब का गिरना कहते हैं। तलब की लचक से मुराद किसी चीज़ की तलब में तब्दीली की वो शरह है जो उस चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से हो। तलब की लचक बराबर है तलब में तब्दीली तकसीम कीमत में तब्दीली ज़रब कीमत तकसीम तलब। तलब की लचक की पैमाइश के लिए 3 तरीके बहुत अहम हैं: कुल ख़र्च का तरीका, फ़ीसद का तरीका और हिसाबी तरीका, जिसको कौसी और नुक्ती लचक के तरीक़ों में तकसीम किया जाता है।
तलब की फ़ीसद लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली तकसीम कीमत में फ़ीसद तब्दीली। जब किसी चीज़ की कीमत और तलब में दो वाज़े नज़र आने वाले महदूद नुकात के दरमियान तलब की पैमाइश की जाए तो इसे कौसी लचक कहते हैं। यानी कि कीमत और तलब में बहुत एक वाज़े फ़र्क होना चाहिए और हम उसकी पैमाइश करें तो वो हमारे पास होगा कौसी लचक। कौसी लचक में कीमत और तलब में बड़ी नुमायाँ तब्दीली वाक़ होती है। कौसी लचक का फार्मूला आपके सामने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 ओवर P2 प्लस P1। तलब की नुक्ती लचक से मुराद ऐसी लचक है जिसमें किसी चीज़ की कीमत और मिकदार तलब में इंतहाई मामूली सी तब्दीली वाक़ होती है और इस मामूली तब्दीली को अमली तौर पर नज़रअंदाज भी किसी हद तक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाती है, पेट्रोल की कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो इस किस्म की जब तलब की लचक की हम पैमाइश करेंगे तो उसके लिए हमारे पास है नुक्ती लचक, यानी कि पॉइंट इलास्टिसिटी के जब कीमत और तलब में बहुत ही मामूली सा चेंज आएगा, पॉइंट्स में तब्दीली आएगी। तो तलब की नुक्ती लचक का फार्मूला आपके सामने है, तलब में तब्दीली तकसीम कीमत में तब्दीली ज़रब कीमत तकसीम तलब। तलब की लचक इकाई से ज़्यादा में कीमत में कम शरह और तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली वाक़ होती है। यानी कि तलब की इकाई से ज़्यादा लचक में तलब में तब्दीली की शरह भी ज़्यादा होगी। तलब की लचक इकाई के बराबर में कीमत और तलब दोनों में बिल्कुल यकसा शरह से तब्दीली वाक़ होगी। जब किसी चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा शरह से तब्दीली वाक़ हो और कीमत की निस्बत तलब में कम शरह से तब्दीली वाक़ हो तो इसे कम लचकदार तलब कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, इकाई से ज़्यादा तलब की लचक में तलब में तब्दीली ज़्यादा होती है, इकाई के बराबर में तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के बराबर होती है और कम लचकदार तलब की सूरत में तलब में तब्दीली की शरह भी कम होती है। कीमत में मामूली इजाफे से चीज़ की तलब सिफ़र हो जाए और कीमत में नहायत मामूली कमी से तलब लामहदूद हद तक बढ़ जाए तो ये मुकम्मल लचकदार तलब कहलाती है। यानी कि मुकम्मल लचकदार तलब से मुराद कि कीमत जो है वो साकन रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ तलब ही तब्दील होगी। दूसरे अल्फाज में मुकम्मल लचकदार तलब से मुराद तलब की लचक की एक ऐसी किस्म है जिसमें कीमत के साकन रहते हुए भी तलब तब्दील हो जाती है। सिफर लचकदार तलब से मुराद है जब एक सारफ कीमत को नज़रअंदाज करते हुए अशिया की एक मुअय्यन मिकदार ख़रीदता है। यहाँ कीमत तब्दील होती है मगर मिकदार तलब साकन रहती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए सिफर लचकदार तलब एक ऐसी तलब की लचक है कि जिसमें तलब में तब्दीली सिफर होती है। किसी चीज़ की मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली जो आमदनी में फ़ीसद तब्दीली की वजह से हो आमदनी लचक कहलाती है। आमदनी में इजाफे की वजह से जब मिकदार तलब में भी इजाफ़ा हो तो इसे मुस्बत आमदनी लचक कहते हैं। अगर अशिया और आम तौर पर अच्छी अशिया और आम तौर पर आमदनी लचक मुस्बत होती है, घटिया अशिया की सूरत में आमदनी लचक मनफी होती है क्योंकि एक शख्स आमदनी में इजाफे की मदद से घटिया अशिया की तलब कम कर देता है। एक सारफ गैर जानबदार चीज़ें मसलन पानी, नमक, रोटी वगैरह की सूरत में
आमदनी में इजाफ़ा या कमी के बावजूद एक ख़ास मुअय्यन मिकदार ही ख़रीदता है। इस तरह से गैर जानबदार अशिया की सूरत में आमदनी लचक सिफर होती है। तलब की मुतकाते लचक एक चीज़ एक्स की मिकदार तलब में तब्दीली का वो तनासब है जो दूसरी मुतल्लका चीज़ वाई की कीमत में तब्दीली की वजह से हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, मुतकाते लचक क्रॉस इलास्टिसिटी, हम इसमें एक चीज़ की तलब लेंगे लेकिन दूसरी चीज़ की कीमत लेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तलब की मुतकाते लचक की सूरत में हम एक चीज़ की तलब लेंगे और दूसरी चीज़ की कीमत लेंगे, तो फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो मुतकाते लचक का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो देखें जी, नेमुल बदल अशिया जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, इनकी मुतकाते लचक मुस्बत होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोका कोला सस्ती हो जाए, कोका कोला की कीमत अगर कम हो जाए तो पेप्सी की तलब कम हो जाएगी। तकमीली अशिया जैसे गाड़ी और पेट्रोल है या मोटरसाइकिल और पेट्रोल की बात करें, इनकी मुतकाते लचक मनफी होती है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, पेट्रोल की कीमत अगर मार्केट में कम हो जाए तो मोटरसाइकिल की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। उल्ट तलक है, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे मनफी हो गई। गैर मुतल्लका अशिया ऐसी अशिया के जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ना तो वो नेमुल बदल हैं ना वो तकमीली अशिया हैं, उनकी मुतकाते लचक सिफर होती है। मिसाल के तौर पे किताब है, कपड़े हैं। अगर मार्केट में बुक्स, किताबें सस्ती हो जाएं तो किताबों के सस्ता होने का कपड़ों की डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क असर नहीं पड़ेगा। तो इस केस में मुतकाते लचक जो होगी वो सिफर होगी। गिफन अशिया बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। ऐसी अशिया होती हैं जो अपने नेमुल बदल के मुकाबले में घटिया होती हैं। ऐसी घटिया अशिया जिन पर कम आमदनी वाले सारफ की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है और इन अशिया की तलब कीमत के कम होने से कम हो जाती है, गिफन अशिया कहलाती हैं। यानी गिफन अशिया की सूरत में ख़त तलब का झुकाव मुस्बत होता है। तो गंदम जो है वो चावल के मुकाबले में मिसाल के तौर पर एक गिफन चीज़ है। गिफन अशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सर रॉबर्ट गिफन ने पेश किया था, इसलिए इन अशिया को गिफन अशिया कहा जाता है। बाज़ अशिया की तलब बराह रास्त नहीं होती, ऐसी तलब माखूस तलब कहलाती है। मिसाल के तौर पे गंदम हासिल करने के लिए हमें बीज और खाद की तलब, अगर हमने गंदम पैदा करनी है तो उसके लिए हमें गंदम का बीज चाहिए, खाद चाहिए। अगर हमने मकान बनाना है तो उसके लिए हमें सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, बजरी, बाकी जो सरिया, बाकी जो मटेरियल है बिल्डिंग मटेरियल वो चाहिए। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जितने भी चीज़ें हमें चाहिए, जिन चीज़ों की भी हम डिमांड करेंगे वो माखूज इनडायरेक्ट डिमांड कहलाएगी। बाज़ अशिया को इकट्ठे तलब किया जाता है जो कि मुश्तरक तलब कहलाती है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको पेट्रोल भी ख़रीदना पड़ेगा, दोनों की आपको इकट्ठे डिमांड करना पड़ेगी, तो ये क्या होगी, मुश्तरक तलब। एक चीज़ को मुख्तलिफ मकासद के लिए तलब करना मरकब तलब कहलाती है। मिसाल के तौर पर गोश्त, चमड़ा और ऊन की तलब के लिए भेड़ की तलब। अगर आपको गोश्त चाहिए, लेदर, चमड़ा, जानवर की खाल चाहिए, उसकी ऊन चाहिए, तो इन तमाम जो ज़रूरियात हैं, तमाम इकसाम की जो तलब है, इन्हें पूरा करने के लिए आपको भेड़ की तलब करनी पड़ेगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको पढ़ने से, जिनको बार बार सुनने से आपके पेपर के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।